नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2024 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आपको मिलेंगे मई 2024 से जुड़े हुए बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताइएगा, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल नितिन नारंग ने, वाइस एडमिरल विनय कुमार ने, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने या वाइस एडमिरल विजय शेखावत ने? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है आपका कि 11 मई को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय शांति दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस? बताइएगा, दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 11 मई को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है? पहले, तीसरे, पांचवें या दूसरे? अक्सर आप भारत की रैंकिंग बहुत ही बाद में देखते हैं दुनिया में, लेकिन सौर ऊर्जा में भारत की रैंकिंग काफी अच्छी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है? और इसका जो सही उत्तर है आपका तीसरे का वो बी है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो L&T ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर शंकर रमन को, अजय त्रिपाठी को, AM नाइक को या KV कामत को? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T ग्रुप काफी अच्छा ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है। मेट्रो और बड़े बड़े हाईवे जैसे कार्य L&T ग्रुप ही करता है। तो हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो L&T ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, आर शंकर रमन ग्रुप। ठीक है, आर शंकर रमन को L&T ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है आपका कि एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए रैमजेट ईंधन किसने विकसित किया है? DRDO, इसरो, HAL, HPCL? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए रैमजेट ईंधन किसने विकसित किया है? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और पांचवें का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, DRDO। क्लियर है आपको? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस, अमेरिका, भारत या चीन? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लियोन, फ्रांस। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? केरल, असम, सिक्किम या मेघालय? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको बताना है कि हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है। सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, असम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका 7वां। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाट्रीग्रेड प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 के ऊपर बैटलिप्स चंद्रयानी रखा गया। इस टाट्रीग्रेड प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, ये आपको बताना है। और बताइएगा, 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? हाल ही में टाट्रीग्रेड प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 के ऊपर वेटलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। इस टाट्रीग्रेड प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? टाट्रीग्रेड प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 के ऊपर बैटलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। इस टाट्रीग्रेड प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की? और कॉलिन मुनरो किस देश के खिलाड़ी थे, ये आपको बताना है। 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए, न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि $100 अरब का
प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या अमेरिका? बताइएगा। $100 अरब का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 11वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, भारत। अगला प्रश्न है आपका कि जॉन सॉइनी को किस देश का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जॉन सॉइनी को किस देश का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? और 12वीं का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 13वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 25 मई, 24 मई, 23 मई या 22 मई? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और 13वीं का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपका आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, चेन्नई, भोपाल या नई दिल्ली? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 1, 2, 3, 4? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। हेनले एंड पार्टनर्स और फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका बी। ठीक है, 2। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे लाओ अभियान शुरू किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब? बताइएगा 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर है आपका सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका AI स्पोक्सपर्सन विक्टोरिया सी किस देश में लॉन्च की गई है? अमेरिका, यूक्रेन, रूस, सिंगापुर? बताइएगा AI स्पोक्सपर्सन विक्टोरिया सी किस देश में लॉन्च की गई है? 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, यूक्रेन में। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही लेबर जन्मजात अमोरोसिस क्या है? तंत्रिका संबंधी विकार, आनुवांशिक नेत्र विकार, प्रकार की त्वचा की स्थिति या हृदय रोग? बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चर्चा में रही लेबर जन्मजात अमोरोसिस क्या है? 18वें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, आनुवांशिक नेत्र विकार। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चित दारपुर संकट किस देश से संबंधित है? सूडान, ईरान, इजराइल, भारत? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चर्चित दारपुर संकट किस देश से संबंधित है? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सूडान। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? बताइएगा 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है आपका कि साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जेने, एनी, फिलिप्स, अबोनी, बूथ या क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा या ब्रेडन सोंग? बताइएगा साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 21 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को पुलित्जर पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया और ये साहित्य की श्रेणी थी ऑटोबायोग्राफी। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई या 9 मई? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 22 का कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। विश्व का थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 8 मई। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था? 2004, 2006, 2008 या 2010? बताइएगा 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका ए, 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट की
25वीं वर्षगांठ मनाई। ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है बताइए। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताइएगा। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडिंग रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस के बाद अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की। रूस, यूक्रेन, चीन, भारत। बताइएगा 26 का कौन सा ऑप्शन सही है। किस देश ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की। रूस, यूक्रेन, चीन, भारत। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका सही उत्तर है आपका ए, रूस। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा कहां गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन किया गया। पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा कहां गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन किया गया और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है आपका कि एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। 41, 43, 45, 47। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 43। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा लॉकबिट क्या है। रैनसमवायर, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम या एआई। बताइएगा लॉकबिट क्या है। 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर है आपका ए, रैनसमवायर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की। मिजोरम, मणिपुर, केरल, त्रिपुरा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 30 का और 30 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है आपका 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया। 64, 66, 65, 66। बताइएगा 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 65वां, 65th। ठीक है, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स 2024 में आपका मई का करंट अफेयर्स आज आपको कराया गया है। उम्मीद करता हूं आपने काफी अच्छे तरीके से सभी 31 प्रश्नों को देखा होगा। कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।